हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं रोहित और आप सभी लोगों को एग्ज़ाम स्पॉट 95 पे सभी लोगों का स्वागत है। आप अगर आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी वैकेंसी के लिए तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी के थ्रू हो या रेलवे की या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी जॉब हो, जहाँ पे भी रीजनिंग आती है, तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और सपोर्ट करिए हमें, ताकि जल्द से जल्द क्लास ये लाइव शुरू हो सके। तो आज होगा दोस्तों 6 सितंबर 2022 की थर्ड शिफ्ट का पेपर, जिसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आप सभी लोग किस तरह के प्रश्न आए हुए थे और कैसे प्रश्न आगे संभावित हैं। तो चलिए, ये है पहला प्रश्न। देखिए कथन: देश एक्स की 5 विशालतम बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अगले 8 वर्षों के लिए अपनी भर्ती योजना की घोषणा की है, जिसके तहत वे हर साल नियुक्ति किए जाने वाले एमबीए स्नातकों की सामान्य संख्या से 3 गुना अधिक एमबीए स्नातकों को नियुक्ति करने की योजना बना रहे हैं। अब निष्कर्ष देखिए। पहला, एमबीए कोर्स कराने वाले सभी कॉलेज अगले शैक्षणिक वर्ष से अपनी फीस दोगुनी कर रहे हैं। फीस की कोई बात नहीं करी गई है कथन में, इसलिए ऑप्शन गलत होगा। आने वाले कुछ वर्षों में देश एक्स में एमबीए कोर्स में आवेदकों की संख्या कुछ हद तक बढ़ जाएगी। ये वाला निष्कर्ष सही है, क्योंकि आगे वाले समय में एमबीए स्नातकों की संख्या बढ़ जाएगी। सॉरी। तो ये आपका निष्कर्ष 2 निकाला जा सकता है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए: अगर इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है, वही संबंध आपको इसका बताना है। अब देखिए, यहाँ पे 15 है और ये 225, तो 15 का वर्ग होता है 225। वहीं 16 है, 16 का वर्ग 256। यहाँ पे देखिए 14 है, 14 का वर्ग होता है 196। ये 198, ये गलत होगा। ये 56 है, ये भी गलत होगा। अब देखिए, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एस है। पी 16 पे, एस 19 पे 3 प्लस हुआ है। यहाँ पे टी और यहाँ डब्लू, टी होता 20 पे और डब्लू होता 23 पे। यहाँ भी 3 प्लस हुआ है। यहाँ ओ होता है 15 और 3 आएगा 18, 18 पे होता है आर, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह आर है। के देखिए 11 पे होता है, क्यू 17 पे होता है, यानी 6 प्लस हुए हैं। क्यू 17 पे होता है और डब्लू 23 पे 6 प्लस हुए हैं। 11 पे के और 6 प्लस होगा तो हो जाएगा क्यू, यानी 196 आर क्यू। सेकेंड वाला आपका राइट आंसर होगा, ये वाला आपका गलत है। अगला प्रश्न। अब देखिए, ये होता है 6 पे, ये 12 पे, ये 18 और x है 24। तो आगे भी 6 प्लस करेंगे, इसमें सभी में 6 प्लस हुआ है। 24 6 30 यानी 26 और 4 यानी आगे आएगा डी। यहाँ पे एस है, ये गलत हो गए। फिर देखिए 15 है, यहाँ 19 है, यहाँ 23 है और यहाँ 27 है। 15 4 19, 4 23 और 4 27, 27 और 4 31 होते हैं। यहाँ पे 13 है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो जो सभी बिल्लियाँ कुत्ते हो जाएगा। ये हैं बिल्ली और ये हैं कुत्ते। अब देखिए, सभी भालू पक्षी हैं। अब यहाँ पे देखिए, कुछ कुत्ते पक्षी हैं, कुछ कुत्ते पक्षी हैं, ये हो गए पक्षी। सभी भालू पक्षी हैं, यानी भालू इसके अंदर आ जाएगा।
अब निष्कर्ष देखिए, कुछ भालू बिल्लियां हैं, कुछ भालू बिल्लियां हैं। तो कुछ भालू यहाँ पे है अंदर, यहाँ पे बिल्लियां नहीं होगा क्योंकि बिल्ली यहाँ पे है और भालू यहाँ पे है। सभी पक्षियों के कुत्ते होने की संभावना है। संभावना वाला जब भी निष्कर्ष आएगा वो हमेशा सही होता है। कुछ पक्षी बिल्लियां हैं, कुछ पक्षी बिल्लियां हैं, कुछ पक्षी बिल्लियां हैं तो कुत्ते भी हैं, भालू भी हैं, तो ये भी गलत होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न, अब देखिए, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ दिया जाए, तो अब इसमें सबसे बड़ी संख्या देखिए, पहले सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 893 और सबसे छोटी जो संख्या होगी वो 492। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तीसरा अंक 3 है, को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक ये 4 में जोड़ दिया जाए तो 4 3 7 हो जाएगा। तो प्राप्त परिणाम क्या होगा, यानी 7 आ जाएगा। आपका राइट आंसर होगा 7। अगला प्रश्न, कितने विद्यार्थी भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ते हैं? देखिए, गणित का पोर्शन कहाँ से है, ये है गणित, ठीक, ये गणित यहाँ तक इतने पोर्शन में आता है। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पढ़ते हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ते? अब इसके बाद जो भी लोग बचे हुए हैं फिजिक्स वाले में, देखिए जो फिजिक्स पढ़ते हैं, ये देखिए 230, 17 और 5, ये सभी लोग भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ते हैं। 7 5 12 की 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5 और ये 2 हो जाएगा 252, आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए सीरीज का प्रश्न है। इनका डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएगा 5, साथ में 5 गया 2, 125 का डिफरेंस है। 10 में 6 4, 14 में 8 6, यहाँ पे 64 आएगा। 16 में 9 3, यहाँ 7 बचा आ गया 2, 16 में 9 जाएगा 7 बचेगा दोस्तों। अब 16 में 9 जाएगा 7, यहाँ पे 7 बचा, 7 में 5 जाएगा 2, यानी 27। 9 में 1 जाएगा 8। आगे देखिए, ये देखिए 5 का क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है। आगे 1 का क्यूब हो जाएगा और वो माइनस हो जाएगा इसमें। 1 का क्यूब 1 ही होता है, एक इसमें माइनस होगा तो 150 बचेगा। तो ये आपका राइट आंसर है। फिर से कथन और निष्कर्ष, कुछ खिलौने पियानो हैं, ये खिलौने हैं और ये हैं पियानो। कुछ पियानो सफ़ेद हैं। अब कुछ पियानो सफ़ेद हैं
सभी सफ़ेद गिटार हैं। सभी सफ़ेद गिटार हैं। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ सफ़ेद खिलौने हैं। खिलौने यहाँ सफ़ेद यहाँ हैं, ये नहीं सही है। कुछ गिटार खिलौने हैं। अब देखिए गिटार यहाँ पे हैं और खिलौने यहाँ पे हैं, ये भी सही नहीं है। कुछ गिटार पियानो हैं। कुछ गिटार पियानो हैं, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ गिटार पियानो है। तीसरा वाला आपका सही आंसर है। यदि उपरोक्त श्रृंखला से सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से 10वें स्थान पर होगा। अब देखिए अक्षर कौन है, एक ये दो, एक ये दो हो गए, दो यहाँ पे हो गए, ये भी हटा दो, यहाँ से हटा दो, ये भी हटा दो, सभी अक्षरों को हटा देना है। अब इसमें पूछा है तो कौन सा बाएं से 10वें स्थान पर होगा। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें पे 6 होगा। ये आपका राइट आंसर है। जब राजेश खिलौनों की दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसने अपने भाई अनूप को बाजार में खो दिया। वह पूर्व की ओर 60 मीटर चला। पूर्व की ओर 60 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 10 मीटर चला, फिर वह पुनः दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अपने भाई को खोजने के लिए आइसक्रीम की दुकान पर पहुंचा, ठीक, लेकिन उसका भाई वहां नहीं था। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और गली में अपने भाई को देखने के पहले वह 10 मीटर चला। अब उत्तर की ओर चला और 10 मीटर चला है उसने भाई को देखने से पहले। अब उसने अपने भाई को देख लिया। खिलौने की दुकान राजेश की वर्तमान स्थिति से किस दिशा में है। आप फिर से पढ़ेंगे इसको, देखिए। जब राजेश खिलौने की दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसने अपने भाई अनूप को बाजार में खो दिया। खिलौने की दुकान कहाँ पे, यहाँ पे है। वह पूर्व की ओर 60 मीटर चला, ठीक, और फिर दाएं मुड़ा 10 मीटर चला, ठीक है। फिर वह पुनः दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, चलकर अपने भाई को खोजने के लिए आइसक्रीम की दुकान पर पहुंच गया, ठीक, लेकिन उसका भाई वहां नहीं था। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और गली में अपने भाई को देखने से पहले वह 10 मीटर चला, ठीक। खिलौने की दुकान राजेश की वर्तमान स्थिति से किस दिशा में है। खिलौने की दुकान वर्तमान में यहाँ पे है और खिलौने की दुकान यहाँ पे है, तो पूर्व दिशा हो पश्चिम दिशा हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कूट का प्रश्न है। यदि पहला घटक, ये शर्तें हैं कुछ, पहले शर्त देख लेते हैं। यदि पहला घटक एक प्रतीक है और तीसरा घटक एक संख्या है तो इन दोनों को कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए, ठीक है। पहला एक प्रतीक और तीसरा एक संख्या है। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है जबकि पहला घटक यहाँ पे एक प्रतीक है। यदि दूसरे और तीसरे दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये केवल पहली शर्त इसमें लगेगी। अब इनको हम पहले डिकोड कर लेते हैं। ये देखिए स्लैश का सिंबल, यहाँ पे डी आएगा, फिर 5 के आएगा, फिर 2 पे एम है, फिर ये वाला सिंबल यहाँ पे डब्ल्यू है, फिर आए एट द रेट पे टी है। अब उसने एक बात बोली, यदि पहला घटक एक प्रतीक और तीसरा घटक एक संख्या है तो इन दोनों के कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो अब सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा एम, फिर के और यहाँ आ जाएगा डी,
WT। देखिए इनके आपस में मान बदल दिए। अब देखिए यहाँ पे U है लास्ट में, यहाँ पे D है, ये तो हो गया नहीं। आगे देखिए MKDWT, ये पहले ऑप्शन में MKDWT है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से कूट का प्रश्न है। यदि पहला घटक एक प्रतीक है, ठीक, और अंतिम घटक एक संख्या है, तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदला जाना चाहिए। पहली शर्त लगेगी इसमें। दूसरी शर्त देखिए, पहला घटक एक विषम संख्या जबकि प्रतीक है। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक एक पूर्ण वर्ग हैं, दूसरा तो पूर्ण वर्ग है लेकिन तीसरा नहीं है। यदि पहला घटक एक प्रतीक है तो इनके कूट, और अंतिम घटक एक संख्या है तो इनके कूट के आपस में बदल दिया जाएगा। अब इनको पहले डिकोड करिए। यहाँ पे आएगा J, देखिए, फिर है 9, 9 पे है Y, फिर 2, 2 पे है T, फिर 7 है, 7 पे है C, फिर डॉलर, डॉलर पे है D, फिर है 3, 3 पे आएगा P। अब उसने एक बात बोली, यदि पहला घटक प्रतीक और अंतिम घटक एक संख्या है तो इनके दोनों को आपस में बदल दिया जाएगा। तो पहले यहाँ पे आ जाएगा P, Y, T, C, D, और यहाँ लास्ट में हो जाएगा J। अब लास्ट में J यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए डबल Y है जबकि यहाँ पे केवल सिंगल Y है। PY, T, C, D, J, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त श्रृंखला से यदि सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो दाएं से 5वें स्थान पर क्या होगा। अब देखिए इसको हम हटा देंगे, यहाँ भी हटा देंगे, ये हटा देंगे, ये हट जाएगा, ये, लेकिन दाएं से 5वां बोला है। 1, 2, 3, 4, 5, 5वें पे आएगा 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि गुणा का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले देखिए 12 है, माइनस का अर्थ है गुणा, 17 आ जाएगा। फिर भाग है, भाग का अर्थ है प्लस, 21। फिर गुणा है, गुणा का अर्थ है भाग, 15। प्लस है, प्लस का अर्थ है माइनस, 9। इसको सॉल्व करेंगे। 17 दूनी 34, हासिल लगा 3, 17 एकम 17 और 3 20, प्लस 21 करेंगे, इसमें हो जाएगा 225, ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, बचा भाग 15 माइनस 9। अब 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 बार जाएगा, बचा 9, माइनस करेंगे तो 15 में 9 जाएगा, 6 बचेगा। आपका जो राइट आंसर है वो 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न, अब देखिए इसमें 13 और 8 जोड़ देते हैं तो 21 होता है। 21 दूनी 42, 2 माइनस कर देंगे, 16 और 21, 6 1 7, 37 हो जाएगा। 37 दूनी 74 होता है, यानी बहुत डिफरेंस है, इस टाइप से नहीं होगा। 8 से भाग दीजिए 40 में। देखिए 8 का भाग दीजिए 40 में, 5 बार जाएगा और 5 को इस 8 में जोड़ दीजिए तो 13 हो जाता है ये वाला। ऐसे 16 का भाग 80 में दीजिए तो 5 बार जाएगा और 16 को 5 में जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। अब 20 का भाग 50 में जाएगा नहीं। 10 का भाग हम 60 में देंगे तो 10 छक्का 60, 6 आएगा, 6 इसमें जोड़ेंगे 16 होता है, यहाँ 17 है। ये दोनों ऑप्शन गलत हुए। 5 छक्का 30, 6 बार जाएगा, 6 इसमें जोड़ देंगे हो जाएगा 11, ये वाला सही है। इसमें 14 5 70,
5 14 5 70, 5 बार जाएगा और 5 इसमें जोड़ेंगे 19। तो ये भी तरीका लग रहा है, या तो फिर इसमें कोई दूसरा तरीका लगेगा। देखिए कौन सा तरीका लगेगा। इसमें देखिए अगर सोलह का डिवाइड इसमें करेंगे तो 5 आएगा। 16 5 21 हो जाता है। 8 5 40, 8 5 13, ठीक है। 16 बचाएँ 80 और 16 और 5 21 हो जाता है। 5 छक्का 30, 6 5 11, 14 5 70 और 5 19। तो इस हिसाब से ये दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं। कौन सा तरीका लगेगा भाई? देखिए दूसरा तरीका लगा के देखें। देखिए 13 में हमने माइनस किया 5, बचा 8। इस 8 को हम फिर से 5 में गुणा कर देते हैं तो आएगा 40। 16 में माइनस किया 5, नहीं 21 में, हाँ 21 में माइनस किया 5, 21 माइनस 5 बचेगा 16। 16 में गुणा किया 5 तो आ जाएगा 80। इसमें माइनस करेंगे 5 तो बचेगा 10। 10 में गुणा करेंगे 20 का तो ये हो जाएगा 250 है, ये गलत है। ऐसे इसमें देखिए 17 में माइनस करेंगे 5 तो आएगा 12, गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 120, ये भी गलत हो जाएगा। 11 में माइनस करेंगे 5 आएगा 6, इसमें गुणा करेंगे 5 तो हो जाएगा 30, ये सही है। अब 19 में माइनस करेंगे 5 तो आएगा 14, इसमें गुणा 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 70। ये भी नहीं बन रहा है। इस हिसाब से तो ये दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं। चलिए इसको बाद में देखते हैं। अभी आगे देखिए यहाँ पे 3 और 1 12 है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, यानी 3 से बढ़ा के 1 को इसे गुणा किया गया है। यहाँ पे 5 में 1 प्लस करेंगे 6 आएगा, 6 का गुणा 5 में करेंगे 30 आ जाएगा। ऐसे इसमें 10 का गुणा हो जाएगा 9 दाम 90, 90 आपका आंसर आ जाएगा। राइट आंसर आपका 90। अगला प्रश्न, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक बाद एक संख्या है? ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक बाद एक संख्या है? एक ये प्रतीक हुआ, दूसरा ये हुआ,
तीसरा ये हुआ, चौथा ये, पांचवा ये। तो और देख लीजिए, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक बाद एक संख्या है। एक प्रतीक ये जिसके बाद संख्या है, दूसरा ये है जिसके बाद संख्या है, तीसरा ये है जिसके बाद संख्या है, और चौथा ये है जिसके बाद संख्या है। और ये देखिए इसके बाद भी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। ऐसे तो 6 ही निकल के आ रहे हैं। देख लीजिए एक बार फिर से, जिसके बाद संख्या यहाँ पे हो जाएगा, और एक ये एट द रेट के बाद 3 है, तो टोटल में 7 हो जाएंगे। 3 3 6 1 7, ये आपका राइट आंसर है। ये कथन है देखिए, और ये इसके निष्कर्ष हैं। इनके आधार पे इसको बताना है आपको। तो इसको, इन तीनों कथन को पहले हमें सॉल्व करना होगा। देखिए m बराबर l के, l बड़ा या बराबर है g के। अब यहाँ पे देखिए o बड़ा है g से। अब यहाँ देखिए o बराबर है l के, l o बड़ा है q से, तो l बड़ा होगा q से जब ये इसके बराबर है। ठीक है, अब ये सॉल्व हो गया। अब देखिए l बड़ा है o से, ये i है दोस्तों, ये i है। i बड़ा l बड़ा है o से, जबकि यहाँ पे दोनों अपोजिट हो गए, तो ये ऑप्शन तो गलत हुआ। m बड़ा है q से, अब q यहाँ पे है, ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 फॉलो करते हैं। आंसर देखिए अगला प्रश्न, बी सी डी ई एफ जी एच और आई नामक, आई है ये दोस्तों, नामक 8 नर्सें एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं। जी डी के दाईं ओर ठीक बगल में है, जी डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। एच के बाईं ओर केवल बी बैठा है, एच के बाईं ओर केवल बी बैठी है। डी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डी सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। जी आई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जी आई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ई और जी एक दूसरे के ठीक बगल में बैठी हैं, ई और जी, ई आ जाएगा यहाँ पे। सी और एफ एक दूसरे के ठीक बगल में बैठी हैं, एफ आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ बी एच वाला देखिए, एक अभी एच के बाईं ओर केवल बी बैठी है, एच के बाईं ओर केवल बी बैठी है, एच के बाईं ओर बी, तो बी हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा एच। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 बैठ गए। बाएं सिरे से चौथे स्थान पर, बाएं से चौथे पे एफ है, चौथा, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, ए बी सी डी ई एफ और जी 7 डिब्बों को एक के ऊपर रखा जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनका क्रम यही हो। बी को नीचे से तीसरे स्थान पर, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बी आ जाएगा तीसरे स्थान पर। बी और सी के बीच केवल एक डिब्बा रखा जाता है, बी और सी के बीच एक डिब्बा रखा जाता है, ठीक है। ए और ई के बीच केवल 3 डिब्बे हैं, ए और ई के बीच 3 डिब्बे हैं। ए को ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा जाता है,
ए को ई के किसी ऊपर स्थान पर रखा जाता है। अब देखिए अगर ई को यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 बीच में होना चाहिए, ए यहाँ पे आएगा, हो नहीं सकता है। अब अगर ई को यहाँ रखें, ई को यहाँ रख दें, 1 2 3 और यहाँ पे ए आ जाएगा, ई को यहीं पे रखना होगा। अब देखिए आगे, एफ डी के ठीक नीचे रखा जाता है। एफ डी को ठीक नीचे रखा जाता है, एफ जो है डी के ठीक नीचे रखा जाता है। जी और बी के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं? एफ को डी के ठीक नीचे रखा जाता है। 1 2 3 इनके ए और ई के बीच में 3 व्यक्ति हैं और डी, एफ को डी के ठीक नीचे रखा जाता है। एफ को 7 डिब्बे हैं, 4 लोग ये बैठ गए, अगर ई को हम यहाँ रख लें तो 3 व्यक्ति होंगे नहीं इसमें। फिर से देख लेते हैं इसको। बी को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा जाता है, 1 2 3, ठीक है। बी और सी के बीच एक डिब्बा रखा जाता है, बी और सी के बीच एक डिब्बा रखा जाता है। तो अब सी यहाँ पे आ जाएगा, सी को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक। सी को यहाँ से हटा दिया हमने। अब देखिए ए को ई के, ए और ई के बीच 3 डिब्बे रखे गए हैं, ए और ई के बीच 1 2 3 डिब्बे रखे गए हैं, ठीक। ए को ई के किसी ऊपर स्थान पर रखा जाता है, ठीक है। एफ को डी के ठीक नीचे, एफ को डी के ठीक नीचे रखा जाता है। अब बचा जी, जी आ जाएगा यहाँ पे। जी और बी के बीच कितने डिब्बे रखे गए? 1 2 3 डिब्बे रखे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये कथन है डी, ये कथन है और ये निष्कर्ष है आपको, डी बड़ा है जी से। अब जी यहाँ पे जहाँ पे भी अपोजिट आ जाए वो गलत हो जाएगा। सी बराबर जी के, सी बड़ा है और जी यहाँ पे है तो ये बराबर नहीं होगा। एफ बड़ा है ए से, अब यहाँ पे देखिए एफ और उसके पहले दोनों अपोजिट हो रहे हैं, ये भी गलत होगा। ए बड़ा है डी से, ए बड़ा है सी से और सी बड़ा है डी से, तो ए डी से भी बड़ा होगा। ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि संख्या इसके सभी अंकों को बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? चलिए देखते हैं इसको। 4 5 1 आरोही क्रम में लिखने के लिए 1 2 फिर आएगा 4, देखिए 1 हो गया पहले, फिर 2 हो गया, इसके बाद 4 आएगा, 3 है नहीं, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, फिर 7, फिर 8। देखिए इसकी चेंज है, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, ये चेंज है, ये भी चेंज है, लेकिन ये चेंज नहीं है, बाकी ये भी चेंज है। तो केवल एक ऐसी संख्या है जिसकी स्थिति चेंज नहीं होगी। रीना और मीना साथ साथ चल रही हैं। उन्होंने पार्क से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। 50 मीटर चलने के बाद वे बाईं ओर मुड़ी और 30 मीटर चली। पहले दक्षिण की ओर 50 मीटर, इसके बाद बाईं ओर मुड़ी और 30 मीटर चली। इसके बाद वे दाईं ओर मुड़ी, 50 मीटर चली। रीना का मुख अब किस दिशा की ओर है?
रीना और मीना एक साथ चल रही हैं। उन्होंने पार्क से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। 50 मीटर चलने के बाद वे बाईं ओर मुड़ी और 30 मीटर चली। इसके बाद वे दाईं ओर मुड़ी और 50 मीटर चली। रीना का मुख अब किस दिशा की ओर है? तो ये दिशा दक्षिण होगी, दक्षिण दिशा की ओर ही है। देखिए सीरीज का प्रश्न है, इसका भी डिफरेंस से देख लेते हैं। 11 में 5 6, यहाँ 5 में 1 4, 16 का डिफरेंस है यहाँ पे। 6 में यहाँ 5, 8 में 2 25, यहाँ 25 का डिफरेंस है। 12 में 6 6, 11 में 8 3 36। अब देखिए 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, 6 का आगे 7 का वर्ग यानी 49। 49 को इसमें जोड़ेंगे, 9 2 11 की 1, 4 2 6 1 7 1, तो 171 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए एफ के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है। जी एफ के ठीक बगल में नहीं बैठा है। जी एफ के ठीक बगल में नहीं बैठा है। जी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जी सी के दाईं ओर, अगर सी को हम यहाँ रखेंगे तो जी आ जाएगा यहाँ पे, जी एफ के पास नहीं है। और सी को हम यहाँ रखते हैं तो जी आ जाएगा दूसरी ओर यहाँ पे। ठीक, आगे देखिए, बी डी के दाईं ओर ठीक बगल में है। बी डी के दाईं ओर, तो बी आ जाएगा यहाँ पे, डी आ जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा यहाँ पे। अब बचा क्या? ए आ चुका है, बी भी आ गया, सी है, डी है, बचा ई आ जाएगा यहाँ पे। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? पंक्ति के बाएं सिरे पर ई बैठा है। अब उस छूटे हुए प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए इसमें एक और कोई तरीका लग रहा हो शायद। तेरह और 8 होते हैं 21। 21 का गुणा 2 में किया और -2 किया तो 40 आया। लेकिन अगर 16 का गुणा हम इसमें करेंगे, इसमें जोड़ लीजिए, 6 1 7 और 2 1 3, तो मैं गुणा 2 का किया और माइनस किया 4, माइनस होगा 6। जब यहाँ -2 हो रहा तो यहाँ भी 2 ही होना चाहिए था। ये भी तरीका नहीं बनेगा। और देख लेते हैं कोई तरीका बनता है। 13, ये दोस्तों बन नहीं रहा। अगर इस हिसाब से देखें वो तो पहले वाले के हिसाब से तो ये दोनों ऑप्शन सही आ रहे हैं। अगर कोई दूसरा तरीका है तो चलिए इसको हम कल देख कर बता देंगे। और चलिए क्लास को समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें भी सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।